साईं की बात। बच्चे, मैं बैठा तो हूँ मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हारे साथ ही तो होता हूँ ना मेरे बच्चे। हमेशा तुम ये बात जानते हो ना और मानते भी हो कि तुम्हें हर एक चीज़ से तुम्हारा साईं बाहर निकाल लेता है। हर चीज़ से मेरे बच्चे, हर मुश्किलों से। जहाँ भी तुम मुझे पुकारते हो, जहाँ मुझे याद करते हो ना, जहाँ तुम फंस जाते हो तुम मुझे याद करते हो और मैं तुम्हें वहाँ से आसानी से बाहर निकाल लेता हूँ ना। जानते हो ना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। और कुछ मेरे बच्चों की शिकायतें हैं कि मैं उन्हें दर्शन नहीं देता, तो मेरे बच्चे, मैं हर बार तुम्हें दर्शन देता हूँ, हर रूप में देता हूँ, बस तुम मुझे पहचान नहीं पाते। मैं तो हर प्राणी में विराजित हूँ मेरे बच्चे। फिर मुझसे शिकायत करते हो कि साईं दर्शन नहीं देते। मैं तो देता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाते। चलो ठीक है, आज तुमसे कहता हूँ कि आज तुम्हें दर्शन दूंगा। आज चाहते हो ना तुम, तो तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हें पहले से ही बोल दिया है मैंने। अब शिकायत मत करना और मुझे पहचान लेना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो इतने संघर्षों के बाद, इतने परेशानियों के बाद ना, वो हर चीज़ से निकल पाए हैं और आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और सब कुछ अब सही दिशा की तरफ उनका बढ़ रहा है। सब कुछ समझदारी से वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि कैसे फैसले लेने हैं और कहाँ चलना है, कहाँ पर क्या करना है। बस मेरे बच्चे, अपने आप पर यूं ही विश्वास रखते रहना। और जब भी तुम फैसला लेते हो ना, तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा होता हूँ। इसलिए सब कुछ अब सही हो रहा है और होता आएगा मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ, अब तुम्हारा कोई भी फैसला, कोई भी कदम गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे पल पल तुम्हारे साथ है हमेशा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम जो इतना आलस कर रहे थे ना, तुमने मुझसे कहा, फिर देखो हो गया ना तुम्हारा काम। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दोगे ना, तो मैं सब कुछ करूँगा ना मेरे बच्चे। बस मुझसे कह कर देखा करो। जब मैं अपने बच्चों से कुछ करवाता हूँ ना, तो उन्हें थकान और आलस नहीं आने देता। वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और मंजिल तक पहुँच जाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे व्रत रखना शुरू कर रहे हैं, तो करो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हें जैसा मन करे ना, वैसा करना मेरे बच्चे। मेरे व्रत में कोई विधि विधान नहीं है। मेरा व्रत बहुत सरलता से तुम रख सकते हो। बस खाना पीना समय से खाया करो। मेरे व्रत में भूखा मत रहना मेरे बच्चे। खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। और जिस इच्छा से तुम रख रहे हो ना, वो इच्छा भी तुम्हारी पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, करूँगा। और हाँ, पारायण करना मत भूलना आज। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, पारायण करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बहुत सारे संकेत, तुम्हें रास्ते दिखाता हूँ ना, तो पारायण करना मत छोड़ना। पारायण करते रहो। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने पिछले हफ्ते मेरे वस्त्र बदले थे, लेकिन अब इस गुरुवार मेरे बच्चे, मुझे स्नान कराकर मेरे वस्त्र बदल दो। मेरे को नई शॉल चढ़ा दो मेरे बच्चे, नई शॉल पहना दो। और मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है, कोई तुम्हें नीचा दिखाता है ना मेरे बच्चे, तो जितना हो सकता है ना, उस पर ध्यान देना बंद कर दो मेरे बच्चे। क्योंकि जितना तुम ध्यान दोगे, जितना सोचोगे ना मेरे बच्चे, तुम उतना परेशान होगे। क्योंकि सामने वाला चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ, तुम भटक जाओ। तो मेरे बच्चे, तुम ऐसा किया करो, जब भी वो इंसान तुम्हारे आसपास आए या तुमसे कुछ कहे ना, तो बस साई राम साई राम साई राम करके अपने साईं को याद कर लिया करो। फिर देखो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आती है। तुम देखो तुम्हारे जिंदगी में कितना कुछ नया होता है। तुम देखते जाना। और तुम्हें कभी भी ध्यान नहीं दोगे ना, तो तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी दर्द नहीं होगा। जो तुम्हें वो दर्द पहुंचाना चाहता है ना, जब तुम उस दर्द को लोगे नहीं ना, तो वो कहना छोड़ देगा, वो करना छोड़ देगा। वो जानबूझकर तुम्हें परेशान करता है, तो तुम करना छोड़ दो, सहन करना छोड़ दो, बस ध्यान देना भी बंद कर दो। फिर देखना मेरे बच्चे, वो तुमसे कहना और करना सब बंद कर देगा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।